हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द केम एफिनिटी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी बीएचयू दैट इज आईआईटी वाराणसी के जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में। देखो, अगर आप ऐसे ही जो अलग अलग आईआईटीज है उसके जो ग्राउंड रियलिटी है वो जानना चाहते हो तो आपको हमें सपोर्ट करना होगा। देखो, आपके सपोर्ट के बिना ये जो सीरीज है ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। बाय द वे, many thanks to the Raktim for your valuable time. Without your support we cannot deliver this type of video or this type of information. So thank you so much, Raktim. नमस्ते, मेरा नाम है रক্তিम रॉय और 2022 आईआईटी जैम के थ्रू मेरा आईआईटी बीएचयू में सिलेक्शन हुआ और अभी मैं करंटली आईआईटी बीएचयू से एमएससी केमिस्ट्री कर रहा हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट सिलेबस। तो मेरे हिसाब से एमएससी केमिस्ट्री का सिलेबस फंडामेंटल और कुछ एडवांस टॉपिक्स के एक ब्लेंड है। मतलब ऐसा नहीं है कि एडवांस्ड और हार्ड टॉपिक से ही भरा पड़ा है, ऐसा नहीं है। आपको कुछ इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स जैसे कि ग्रीन केमिस्ट्री हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस, ये सब भी पढ़ने को मिल जाएगा। और नेट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो मेरे हिसाब से 60 to 75% टॉपिक्स कवर हो जाएगा इन जनरली। और बाकी ऑब्वियसली आपको अलग से एफर्ट देना पड़ेगा पढ़ाई में। मतलब अगर आप नेट गेट में सीरियस हो तो आपको कुछ एफर्ट अलग से देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक वाज टीचिंग और रिसर्च। तो टीचिंग को मैं एवरेज से मॉडरेटली गुड के बीच में ही रखूँगा, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा। देखिए, इंडिया और फॉरेन के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ से पीएचडी पोस्ट डॉक करके ही लोग आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में एज ए प्रोफेसर रिक्रूट होते हैं। तो उनके नॉलेज, रिसर्च एप्टीट्यूड में तो कोई डाउट नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका टीचिंग स्टाइल भी बहुत ही सेटिस्फाइंग और एफिशिएंट होना ही होगा, ऐसा नहीं है। और मोस्टली ऐसा होता नहीं है। फिर भी पर्टिकुलरली आईआईटी बीएचयू का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अगर बात किया जाए तो काफ़ी सारे प्रोफेसर से जो मतलब कोशिश करते हैं, मतलब पावर पॉइंट स्लाइड्स का क्वालिटी अच्छा रखा जाए, बहुत ही मतलब क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की वो लोग कोशिश करते हैं। तो उस हिसाब से मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है तो मतलब क्लास उतना भी बोरिंग नहीं रहता, एंजॉइंग थोड़ा बहुत एंजॉइंग रहता ही है और वो हेल्पफुल भी रहता है। और रही बात रिसर्च की, तो देखिए मॉडर्न इंडस्ट्री और रिसर्च सेक्टर में यूज़ होने वाले ऑलमोस्ट हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट हमारे लैब पे है और रिसर्च काफ़ी अच्छा है। आपको खुद से एफर्ट तो ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा अगर आप मतलब अलग से कुछ सीखना चाहते हैं। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है इंडिविजुअल प्रोफेसर्स के अंडर, तब आपको मतलब रिसर्च एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। और आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक में इंटरेस्टेड है। अगर आप फर्दर पीएचडी करना चाहते हैं तो आप अपने मतलब रिसर्च इंटरेस्ट को उधर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकेंड ईयर ऑनर्स प्रोजेक्ट करना पड़ता है। तो सेमिस्टर फ़ी की अगर बात किया जाए तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज स्टूडेंट्स के लिए जनरली 15 to 20,000 के बीच में वैरी करता है एकेडमिक फ़ी, जो कि हर साल रिवाइज होता है, लेकिन 15 to 20,000 के बीच में ही रहता है। और मेस फी अलग से देना पड़ता है, जो कि मतलब ऐसे कॉशन मनी ट्रीट होता है। आप कितने खाएंगे उस हिसाब से वो कटेगा और बाकी रिफ़ंड हो जाता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट कैंपस। तो अगर कैंपस का बात किया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईआईटी बीएचयू का कैंपस एक ओपन कैंपस है। मतलब बाहर के लोग भी इधर आते जाते रहते हैं, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि कैंपस में शांति नहीं है, इनाफ शांति है और ग्रीनरीज की कोई कमी नहीं है। और आईआईटी बीएचयू का मेन गेट के जस्ट बगल में ही थोड़ा दूर बीएचयू का विश्वनाथ टेम्पल है, जहाँ जहाँ हर टाइम पूरा इंडिया और फॉरेन से टूरिस्ट आते ही रहता है और रिलैक्स करने की काफ़ी जगह मिल जाएगा आपको। तो कैंपस ओवरऑल बहुत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक्टिविटी इधर होते ही रहता है, कोई कमी नहीं है आईआईटी बीएचयू में। मेनली 3 इवेंट्स है, जो कि एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है काशी यात्रा, एनुअल स्पोर्ट्स फेस्टिवल है स्पर्धा, एनुअल टेक्निकल एग्जीबिशन फेस्ट है टेक्नेक्स। और इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे इवेंट्स होती रहता है। और अगर आप कोई अगर संगीत में इंटरेस्टेड है तो संगीत क्लब ज्वाइन कर सकता है, अगर कोई स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स क्लब, और मतलब बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक्टिविटीज़ की कोई कमी नहीं है। तो आप कोई भी चिंता ना करें, अगर आप
मतलब रिफ़्रेश होना चाहते हैं तो रिफ़्रेश होने की मतलब बहुत चांसेस है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट प्लेसमेंट। तो अगर प्लेसमेंट की बात किया जाए तो प्लेसमेंट सिनेरियो काफ़ी सेटिस्फाइंग है इधर। और कोचिंग काफ़ी कोचिंग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, पॉलीमर साइंस कंपनीज और अदर्स लैब बेस्ड कंपनीज हायर करता है एमएससी स्टूडेंट्स को। और एवरेज पैकेज जनरली 6 लाख पर एनम से 8 लाख पर एनम सीटीसी के बीच में ही रहता है। कई बार वैरी करता है, वो कंपनीज टू कंपनीज वैरी करता है, लेकिन ओवरऑल प्लेसमेंट सिनेरियो सेटिस्फाइंग है फॉर एमएससी केमिस्ट्री ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता है कि नहीं। बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है। देखिए मेरे हिसाब से आई टी बी एच यू का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाई का बर्डन बाकी काफ़ी सारे आईआईटीज़ जैसे कि आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर इनके तुलना में बहुत ही कम है। और असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, क्लास टेस्ट, क्विज़ इनका प्रेशर भी मतलब काफ़ी कम है। ठीक है, मतलब आप इसको ज़्यादा नहीं बोल सकते, मतलब मॉडरेट में ही रहता है प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा नहीं है। और हाँ, ये सही है कि कई बार मतलब प्रैक्टिकल लैब नोटबुक में लिखने में कई बार काफ़ी टाइम चला जाता है, लेकिन वो मैनेजेबल है। तो आपको इनफ टाइम मिलेगा नेट गेट की तैयारी करने में, डोंट वरी। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीखना पड़ेगा। अगर आप नेट गेट में बहुत ही सीरियस है तो उतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको इनफ टाइम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोई डिसएडवांटेज, ओवरऑल डिसएडवांटेज है कि नहीं। तो देखिए अगर आप डिपार्टमेंट से बहुत ही अच्छा टीचिंग और रिसर्च एनवायरनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे कि आईआईटी कानपुर जैसा और आईआईटी मद्रास जैसा, तो डेफिनेटली आपका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगा। तो उस हिसाब से एक डिसएडवांटेज है। और लेकिन ओवरऑल पढ़ाई सही है, आपको एमएससी डिग्री अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली मतलब अगर आप हाईली एम्बिशियस हो रिसर्च को लेकर तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा डीमोटिवेट फील करो इधर, ऐसा हो सकता है, मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज एम आई हैप्पी विद दिस इंस्टीट्यूट और नॉट। देखिए मैं ऐसा इंस्टीट्यूट चाहता था जहाँ पढ़ाई का प्रेशर कम से मॉडरेट के बीच में ही रहे। मतलब मैं ज़्यादा बर्डन नहीं चाहता था। तो और एक पॉइंट कि मैं राइट आफ्टर एमएससी में पीएचडी नहीं करना चाहता। रिसर्च में मैं उतना भी अभी इंक्लाइन नहीं हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे हिसाब से आईआईटी बीएचयू मेरे लिए तो सही चॉइस है। मतलब अगर मैं अपने प्रायोरिटीज़ के बात करूँ उस हिसाब से आईआईटी बीएचयू मेरे लिए सही चॉइस है। और मैंने कोशिश किया ओवरऑल मतलब एक आईआईटी बीएचयू का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का एक ओवरऑल आइडिया देने की। और ऑब्वियसली पर्सनल व्यू पॉइंट है और किसी और का व्यू थोड़ा बहुत अलग हो ही सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया। थैंक यू।